ये मैंने दोबारा से फ्रेंड्स, आज मैं कटास राज मंदिर पे आया हूँ विज़िट करने का। एक जैसे मुझे शौक है डिफरेंट रिलीजन्स और डिफरेंट रिलीजन उनको स्टडी करने का, उनकी होली साइट्स को विज़िट करने का। तो आज कटास राज मंदिर पे आया हूँ। इसकी शॉर्ट सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगा। ये जगह बेसिकली शिव जी से मंसूब है और इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी ये है कि शिव जी की जो बीवी है उनका नाम था सती। सती के वालिद का नाम था दक्ष। दक्ष अपनी बेटी की शादी के लिए बड़े परेशान थे। एक दिन नारद जी उनके पास आए और उन्होंने आकर कहा कि आप परेशान ना हो, आपकी बेटी शिव जी को पसंद करती है और उनके साथ उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन दक्ष ये बात पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि शिव जी अजीब सा लिबास पहनते हैं और अजीब से भूतों के नाथ हैं। लेकिन बेटी के आगे वो बेबस हुए और आखिर शादी हो गई। शादी के बाद उन्होंने घर पे एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने सबको इनवाइट किया। जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो ऐसा हुआ कि सब ने उठकर दक्ष का इस्तकबाल किया, लेकिन शिव जी बैठे रहे। इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा दक्ष को और उन्होंने ये सोचा कि अब मैं आगे इससे भी बड़ा प्रोग्राम करूँगा और उसमें शिव जी को इन्वाइट नहीं करूँगा। उन्होंने ऐसे ही किया। जब सती देवी को ये पता चला, वो शिव जी के पास आई और उन्होंने आकर कहा कि इस तरह हमारे घर पर प्रोग्राम है तो आप भी चलें। लेकिन शिव जी ने कहा कि हमें तो इन्विटेशन नहीं मिला और उन्होंने बताया कि आपके वालिद मेरे पहली वजह से जो मैंने उनको उठकर इस्तकबाल नहीं किया उससे नाराज़ हैं। तो लेकिन सती जी ने कहा कि चूँकि हम तो घर के लोग हैं इसलिए हमें ज़रूरत नहीं इन्विटेशन की, तो हम चलते हैं। शिव जी ने कहा ठीक है, आप खुद चली जाओ, तो मैं नहीं जाऊँगा। जब सती देवी उस प्रोग्राम में गई तो दक्ष ने उनको देखकर उनको काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की और कहा कि आपको तो इन्विटेशन नहीं था दिया, आप क्यों आ गई। ये देखकर इंसल्ट महसूस करके जो देवी सती हैं उन्होंने अग्नि यानी आग के अंदर अपने आप को उतार दिया। यहाँ से शिव जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उन्होंने एक अपने जो गुलाम को या अपने एक नौकर को भेजा वहाँ पर और जाकर कहा कि दक्ष का सारा इतना ख़त्म कर दो, और इस तरह वहाँ पर उसने आकर सब कुछ ख़त्म कर दिया। वहाँ पर फिर जो देवी सती हैं उनको उठाकर जो शिव जी ने काफ़ी ज़्यादा एक ख़तरनाक मंत्र रचाया, जिसको फिर जो भगवान कृष्ण है लोग उनके पास गए और कृष्ण जी को जाकर कहा कि आप शिव जी को रोकिए। और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से, सुदर्शन चक्र मीन्स जो वेपन थी कृष्ण जी के पास, वहाँ जाकर उन्होंने उसे 51 पीसेस में सती जी को तबाह कर दिया और जो शिव जी उनको रोक दिया। तो 51 प्लेसेस के ऊपर उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो गिरे। और ये जो जगह है ये शिव जी ने जो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री शिव जी देवी सती के लिए इतना रोए कि 2 तालाब बने। कुछ उनके आंसू यहाँ पर गिरे जिन आंसू से ये तालाब बना, और कुछ अजमेर शरीफ के पास जाकर उनका तालाब बना। तो जो लोग देवी सती को मानते हैं उनके लिए ये सेकंड होली और सेकंड प्लेस है। और इस जगह की एक और हिस्ट्री भी है कि महाभारत के अंदर जो 2 ख़ानदान हैं, एक कौरव और एक पांडव। जो पांडव थे जो जिस वक्त उन्हें जिलावतन किया गया तो जिलावतनी में वो यहाँ पर आए और यहाँ पर हिंदू अकीदे के मुताबिक अगर इस पानी से कोई नहाएगा, उसको पिएगा तो उसके गुनाह धुल जाएंगे। तो उन्होंने इस पानी को पीना चाहा, लेकिन उनका इम्तिहान हुआ और इम्तिहान के अंदर जो चारों भाई थे पांडवों के वो नाकाम हुए। सिर्फ एक भाई जो युधिष्ठिर है सिर्फ वो कामयाब हुए और उन्होंने इसको फिर पानी को पिया और नहाए। इस जगह के ऊपर 7 मंदिर हैं और कटास राज ये कलर कहार से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर की ड्राइव है और एक काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। ये पीछे मंदिर है शिव जी का, ये तालाब है उनका जो उनके आंसू का है, और ऊपर हनुमान मंदिर है। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़कर हम लोग आए हैं। और ये एक भाई हैं जो जिनने काफ़ी मुझे गाइड किया, हेल्प की, और अगर मैंने कुछ गलत बताया तो ये भाई भी उसको अमेंड कर दें। और इन लास्ट, मैं हिंदू नहीं हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन शौक़ है मुझे विज़िट करने का, देखने का, पढ़ने का, जाने का। तो इसलिए चूँकि ये पाकिस्तान में बहुत मेन साइट है हिंदू जो माइनॉरिटी है उनके लिए, यहाँ पर शिव यात्री का मेला भी होता है और वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उनके जो मजहबी रसूमात हैं उनको वो पूरा करते हैं। तो होप सो कि एक अच्छी हमारे लिए जगह यहाँ पर गवर्नमेंट बनाए और यहाँ पर इसको इंटरनेशनल सतह के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाए। थैंक यू वेरी मच।